अब कांवड़ पर सियासत के बाद हम दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि दूसरे पद पर, यानी कि दूसरे सर्वोच्च पद पर, उपराष्ट्रपति पद पर कौन विराजमान होगा। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि अब तक केंद्र में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चंद नाम चर्चा में आए थे। 4 चेहरे प्रमुख थे, दोबारा जानिए, हमने आपको बताए थे। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर। इन अटकलों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर से मुलाकात की। कल अटकलों का बाजार गर्म हो गया। नड्डा और रामनाथ ठाकुर की मुलाकात मंगलवार को हुई। उनके नाम पर चर्चा तेज हो गई। रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न कपूरी ठाकुर के बेटे हैं और अति पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रामनाथ ठाकुर से मुलाकात सिर्फ औपचारिक तरीके से की थी। यह मुलाकात बिहार SIR जो चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इस मुद्दे पर हुई थी। उपराष्ट्रपति पद को लेकर किसी तरीके की कोई बात नहीं हुई थी, कोई चर्चा नहीं हुई थी। और इस पर खुद विराम किसने लगाया, ठाकुर साहब ने, सुनिए। एक सवाल, कल आपके यहाँ बड़ी बैठक हुई है, यहाँ पूरा खबर है कि रामनाथ ठाकुर जी अब केंद्रीय मंत्री से हटेंगे और वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। अभी तो आपने सुना कि समीक्षा की बैठक थी, एमपीज का मांग का पिछली बैठक में जो दिया गया उसका क्या हुआ नहीं हुआ उसकी समीक्षा थी। इस पर कोई वाइस प्रेसिडेंट कोई उस योग में नहीं। तो रामनाथ ठाकुर के उपराष्ट्रपति बनने की जो अटकलें आ रही थी उस पर विराम लगा। उस पर खुद उन्होंने, रामनाथ ठाकुर ने कह दिया अब बीजेपी को आगामी चुनावों में ईबीसी कैटेगरी में पैठ बनाने में सहायता मिलेगी अगर इस नाम पर सहमति हो जाती है। पर अभी लोकसभा चुनाव के पहले ही उनके पिता को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है, इसलिए भी उम्मीद कम है कि रामनाथ ठाकुर के नाम को आगे बढ़ाया जाए। उनके बाद नाम आता है हरिवंश नारायण सिंह, जो कि सबसे फिजिबल उम्मीदवार है। अटकलों के बीच उन्होंने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की। अब एक तो वह सहयोगी दल जेडीयू से हैं, दूसरे पीएम मोदी के विश्वसनीय भी हैं और तीसरे राज्यसभा में इस वक्त उपसभापति है, कार्यवाही वही चलवा रहे हैं। इस पद का अनुभव भी उन्हें मिल सकता है। अनुभव, राजनीतिक कद और सियासी समीकरण को देखते हुए हरिवंश नारायण सिंह का नाम सबसे आगे माना जा रहा था। पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई कि बीजेपी ने जेडीयू से हरिवंश नारायण के नाम को लेकर सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन आज सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जेडीयू ने उपराष्ट्रपति पद का ऑफर ठुकरा दिया है, यानी कि उनके नाम का जो ऑफर है वो ठुकरा दिया। देखिए, माना जा रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव और उसके बाद के समीकरण को देखते हुए बीजेपी जेडीयू को उपराष्ट्रपति का पद दे सकती है। इस तरह की अटकलों के पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही थी कि इससे बिहार में मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी की दावेदारी मजबूत करने में उसे मदद मिलेगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बीजेपी के इस ऑफर को जनता दल यूनाइटेड ने ठुकरा दिया है। कोशिश यहां तक हुई थी कि मौजूदा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह पर बीजेपी और जेडीयू में सहमति बनाने की कोशिश शुरू की जाए, लेकिन जेडीयू ने आखिरी वक्त में इस पद से अपनी पार्टी को रेस से बाहर कर दिया। यानी उपराष्ट्रपति पद की दौड़ से ये 2 नाम तो अब बाहर हो गए। अब सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर कौन हो सकता है देश का 15वां उपराष्ट्रपति। हालांकि बीजेपी में अमित शाह और मोदी युग में चीजों को समझना इतना आसान है नहीं। सब जानते हैं कि कोई भी जो है एक सरप्राइज फैक्टर जो है कभी भी सामने आ सकता है। जब किसी शख्स का नाम चर्चा में आया माना जाता है तो उसे वो पद नहीं मिलने वाला है। कुल मिलाकर के ऐसी थ्योरी भी सामने आती है। फिर भी कुछ ऐसे संभावित नाम हैं जिनके पक्ष में समीकरण बैठ सकता है। कौन है? राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चलती रहती है और जो चल रही है उनमें जो नाम चल रहे हैं फिलहाल, आज जब हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं तब तक की जो रिपोर्ट्स कह रही हैं उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम शामिल है,
कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत का नाम शामिल है। मध्य प्रदेश से कई बार राज्यसभा के वो सांसद रह चुके हैं, इसके साथ ही राज्यसभा में सदन के नेता रह चुके हैं। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के नाम की चर्चा है। कई राज्यों में चुनाव प्रभारी रह चुके हैं, जीत दिला चुके हैं। मुस्लिम चेहरे के रूप में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, शुरू से ही उनकी दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नाम भी शुरुआत से चल रहा है। उन्हें भी बहुत तेजी से उभरता हुआ एक नाम माना जा रहा है। आशंका है कि उनका स्वर्ण और यूपी से होना उनके खिलाफ जा सकता है, एक ये भी बात चल रही है। खैर देखते हैं कि ये सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। और अब